नेक्स्ट जा रहे हैं हम बात करने ड्रग्स टारगेट इंटरेक्शन के लिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है। जो आपके बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं इन बिगर साइज, उसको केमिस्ट्री में हम क्या बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो इसमें क्या होता है, देखिए बहुत ध्यान देखिएगा कि जो आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ना, जो आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या होगा, मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ बायोलॉजिकल origin perform various functions in the body, perform various functions in the body। ठीक है भाई, ड्रग्स है, बॉडी के अंदर गया तो कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं इसको, तो देखिए क्या होता है कि जो हमारे प्रोटीन होते हैं, जो हमारे प्रोटीन होते हैं which perform the role of biological catalyst, किस में, हम बॉडी की बात करेंगे, इन द बॉडी। इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम। क्या इसको बोलते हैं हम, एंजाइम। क्लियर है। नेक्स्ट, those which are very important, in communication system, means those drugs which are very important in communication system of the body, is called, इसको हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर। इसको हम बोलते हैं रिसेप्टर्स, आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, इसको हम बोलते हैं रिसेप्टर्स। ये सब बेटा एग्जाम में आते हैं, याद रखिएगा। लोग इस चैप्टर को हल्के में लेते हैं, आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है, हर एक पॉइंट पर फोकस करना है, खासकर जेई मेंस एंड मेडिकल वाले बच्चे। हाँ, एडवांस की अलग बात होती है, एडवांस ये सब छोटे बात पर फोकस नहीं करता, वो ये फोकस करता है कि आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कितनी ब्रॉड है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स कैरी पोलर, कैरियर प्रोटीन्स दे कैरी पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मीन्स प्लस एंड माइनस, वैसा कंपाउंड जिसमें प्लस माइनस, फॉर एग्जाम्पल HCl, H+Cl-, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। कहाँ, अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर से एक क्वेश्चन एग्जाम का इसमें आता है, क्या आता है कि जो आपका न्यूक्लिक एसिड है, जो आपका न्यूक्लिक एसिड है, दे हैव कोडेड जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द सेल। They have coded genetic information for the cell। नेक्स्ट हम बात करें
कि जो हमारा लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो हमारा लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये क्या है? स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये हो गया स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये स्ट्रक्चरल पार्ट किसके हैं? सेल मेम्ब्रेन के हैं। कौन? लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करके इसको याद रखिएगा एग्जाम के दिन तक, उसके बाद से भूल जाइएगा। अब अगर हम ये बात करें कि हम एंजाइम्स को टारगेट ड्रग्स के टारगेट के लिए कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने एंजाइम्स एज ड्रग टारगेट। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो एक्शन ऑफ एंजाइम होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एंजाइम का जो एक्शन होता है वो दो तरह का होता है जब हम इसको ड्रग्स के टारगेट के लिए यूज़ करते हैं। पहला जो इसका फंक्शन होता है वो क्या होता है? कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम। पहला होता है कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम, और दूसरा जो होता है ये क्या होता है? ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। क्या होता है? ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। ये हम दो तरह से यूज़ इसको करते हैं। क्लियर? चलिए पहला हम बात करते हैं इसका कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम। पहला हम बात करते हैं कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम। कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम, पहला हम ये बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है देखिए, जो एंजाइम है ना ये दो फंक्शन करता है, ये दो तरह का फंक्शन करता है। क्या क्या करता है मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है कि हम ये बोलेंगे कि जो हमारा एंजाइम है ना, एंजाइम परफॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस। एंजाइम दो तरह के फंक्शंस के काम करते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला काम क्या होता है कि सबसे पहला होता है कि ये सबस्ट्रेट को पकड़ लेता है। क्या करता है? ये सबस्ट्रेट को पकड़ लेता है, होल्ड कर लेता है। और दूसरा काम क्या है कि ये फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करता है जो सबस्ट्रेट को अटैक करता है। दूसरा काम क्या करता है कि जो एंजाइम है वो फंक्शनल ग्रुप को प्रोवाइड करता है जो सबस्ट्रेट को अटैक कर सके। ठीक है, तो एक एक हम समझते हैं कि कैसे हम एंजाइम को एज सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं और कैसे इसको हम यूज़ करेंगे एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो पहला हम बात कर रहे हैं एंजाइम एज ए सबस्ट्रेट। तो इसमें क्या होता है कि द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एंजाइम, the first function of enzyme is to hold the substrate for chemical reaction।
ये सबस्ट्रेट को होल्ड कर देते हैं ताकि केमिकल रिएक्शन चालू हो। कैसे होल्ड करते हैं ज़रा समझिएगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक एंजाइम है। अब तो हम 3D डायग्राम बनाएंगे आपका, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि ये आपका एक एंजाइम है, ठीक है। ये आपका एक एंजाइम है। अब एंजाइम तो हो गया, अब ये वाला क्या है, ये वाला इनका वैकेंट स्पेस है। ये क्या है इनका, ये इनका वैकेंट स्पेस है। अब ये वाला सिस्टम हमारा सबस्ट्रेट है। ये क्या है, दिस इज सबस्ट्रेट। ये क्या है, ये सबस्ट्रेट है। अब ये सबस्ट्रेट को क्या करेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा और एंजाइम इसको ट्रैप कर लेगा। तो ट्रैप करने के बाद ये कैसे बनेगा, ट्रैप करने के बाद ये देखिए ऐसे बनेगा। ट्रैप करने के बाद ये ऐसे बनेगा। ट्रैप करने के बाद ये ऐसे बनेगा। तो अब क्या देख रहे हो कि एंजाइम ने सबस्ट्रेट को क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया। क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया। क्लियर। चलो अब क्या होगा, ट्रैप तो कर लिया। अब मेन पॉइंट बात है क्या होता है। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखें कि द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एंजाइम इज टू होल्ड द सबस्ट्रेट फॉर केमिकल रिएक्शन। दूसरा में आइए, enzymes have active site। एंजाइम के पास एक्टिव साइट्स हैं which hold the substrate which क्या किया, इस तरह से सबस्ट्रेट को पकड़ लेता है। which holds the substrate molecule in a suitable position। ये होल्ड करते कैसे, इन अ सुटेबल पोजिशन so that it can be attacked by reagent effectively। it can be attacked by reagent effectively। ठीक है, पहला पॉइंट इनका ये हुआ। अब कभी कभी ये भी आता है कि सर ये एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को ट्रैप किया तो इसमें कौन सी बॉन्ड हो सकती है। अब देखो इसमें आपको आयनिक बॉन्डिंग भी हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, वैन डर वाल इंटरेक्शन भी हो सकता है। जो दूसरा हम पॉइंट्स की बात करें, इसमें क्या होता है कि द सेकेंड फंक्शन ऑफ एंजाइम is to provide फंक्शनल ग्रुप। क्या करता है ये, फंक्शनल ग्रुप को प्रोवाइड करता है दैट अटैक द सबस्ट्रेट and carry out chemical reaction ये दो काम हो गया जब हम एंजाइम को एज ए कैटालिटिक यूज़ करते हैं। क्लियर। चलिए, जो इसका सेकंड जो काम होता है वो क्या होता है, ड्रग
एंजाइम इंटरेक्शन। सेकंड काम जो होता है वो होता है ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है कि हम एंजाइम को यूज़ करते हैं एज अ इनहिबिटर। वी यूज़ एंजाइम एज अ इनहिबिटर। हम इनहिबिटर के तरह एंजाइम को यूज़ करते हैं। जैसे जो हमारा ड्रग्स है, ड्रग्स कैन इनहिबिट, drugs can inhibit the activities of enzyme. ड्रग्स एंजाइम के एक्टिविटीज़ को क्या करता है, इनहिबिट करता है। दे कैन ब्लॉक, दे कैन ब्लॉक द बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट को ब्लॉक कर देगा किसका, ऑफ द एंजाइम। अगर कोई दूसरा सब्सटेंस चाहे कि हम एंजाइम से अटैक कर ले तो उनका वो साइट को वो क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। एंड हैंस प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, एंड हैंस प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट के बाइंडिंग को प्रिवेंट कर देता है और इसी को क्या बोलते हैं, इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। क्या करेगा, एंजाइम के एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा। क्लियर है। अब जो ड्रग्स हैं वो जो एंजाइम के साइट्स को जो ब्लॉक करता है वो दो तरह से करता है। एक करता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और दूसरा करता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम। जो ये ड्रग्स एंजाइम के साइट्स को बाइंड करता है ये करता है दो प्रोसेस में। एक को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव, एक को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, एक को हम बोलते हैं क्या, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और दूसरे को क्या बोलते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। दो तरह से एंजाइम क्या करता है, इसको बाइंड कर सकता है। पहला हम बात करते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से हम क्या समझते हैं। माय फर्स्ट टॉपिक इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इसका मीनिंग क्या होता है। अब देखिए, ड्रग्स जो होते हैं दे compete, drugs comma they compete with substrate for their attachment, for their attachment on the active site, on the active site of enzyme। ठीक। अब देखिए, कुछ कुछ ड्रग्स भी सबस्ट्रेट के साथ अटैचमेंट के लिए एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम से जाते हैं। कैसे होता है देखिए, जैसे मान लीजिए, डायग्राम के तौर पर समझिए इसको। ऐसे मान लीजिए ये आपका अगर एक एंजाइम है, ये क्या है आपका, ये आपका एंजाइम है,
ये आपका ओपन साइट है तो इसको बोलते हैं एक्टिव साइट। ठीक, अब ये क्या है, ये आपका एक सबस्ट्रेट है, इसको हम बोल रहे हैं ये हमारा एक क्या है बेटा, ये एक सबस्ट्रेट है, ध्यान से सुनना। और अगर हम मानते हैं कि ये वाला हमारा एक ड्रग्स है, अब क्या होता है ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा। जो एंजाइम है वहाँ पर ड्रग्स इसका पोजीशन ऑक्युपाई कर लेता है, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये ड्रग्स ने यहाँ क्या किया, पोजीशन ऑक्युपाई कर लिया, ऑक्युपाई कर लिया। अब जो सबस्ट्रेट है इसको अब एंजाइम में स्पेस नहीं मिलेगा। सबस्ट्रेट को क्या मिलेगा, अब इसको एंजाइम में स्पेस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट और ड्रग्स दो सब्सटेंस के बीच में कंपटीशन था, दोनों के बीच में एग्जामिनेशन की भावना थी कि कौन सबसे पहले एक्टिव साइट को ब्लॉक करता है। तो क्या होता है कि ड्रग्स सबसे पहले एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण सबस्ट्रेट नहीं पहुंच सकता है। इसीलिए हम क्या बोले नाम इसका, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, क्योंकि यहाँ कंपटीशन है ड्रग्स एंड सबस्ट्रेट पर। और दूसरा आपका होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। सेकेंड आपका रहता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि these drugs do not bind, these drugs do not bind to the enzyme active site। ये एंजाइम के एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं करते, एक्टिव साइट पर क्या करते, बाइंड नहीं करते। रैदर दे बाइंड टू अ डिफरेंट साइट। ये एक्टिव साइट के अलावा किसी दूसरे जगह जाके बाइंड करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, उस दूसरे पोजीशन को क्या बोलते हैं हम, एलोस्टेरिक साइट। इसको हम क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं इसको। एंड changes the shape of active site। क्या करते हैं, changes the shape of active site in such a way that substrate can't recognize it, in such a way that substrate can't recognize it। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा पहले आप ध्यान से समझो। जैसे मान लो कि ये हमारा अगर एक एंजाइम है, बहुत ध्यान से समझना, इसको हम क्या बोल दिए, ये हमारा एक एंजाइम है, और ये वाला क्या हो गया हमारा एक्टिव साइट, ये हमारा हो गया एक्टिव साइट। हम क्या करेंगे, इसका एक और सेंटर ले लेते हैं। हमने इसको थोड़ा सा एक और सेंटर ले लिया, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट, इसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। ठीक, अब देखिए क्या होगा।
जो हम ड्रग्स को यूज़ कर रहे हैं एज ए इनहिबिटर, मान लो ये मेरा ड्रग्स है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इनहिबिटर, इनहिबिटर। अब क्या होगा कि ये इधर नहीं जाएगा, ये सीधे आके यहाँ पर अटैक करेगा। अब जैसे ये यहाँ पर अटैक करेगा तो थोड़ा सा सिस्टम बेंट हो जाएगा और इसका शेप चेंज हो जाएगा। मतलब कैसा हो जाएगा, देखो जब वो नीचे से अटैक किया तो अब मेरा जो एंजाइम है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखो अब कुछ हमारा एंजाइम कुछ इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पर हमारा ड्रग्स आ गया। तो अब क्या देख रहे हो कि अब जो इसका ये जो एक्टिव साइट है वो क्या हो गया, एक्टिव साइट जो है वो चेंज हो गया, उसका शेप चेंज हो गया और जो मेरे पास सबस्ट्रेट है वो अब इसको पहचान नहीं पाएगा। इसमें क्या था कि आपका एक्टिव साइट बहुत ही डेप्थ में था, तो आपको सबस्ट्रेट इजीली इसको रिकॉग्नाइज करके जाके वहाँ पर अटैच था। लेकिन जैसे नीचे में ड्रग्स ने अटैक किया, शेप साइज एंजाइम का चेंज हो गया और जो सबस्ट्रेट है वो अब एंजाइम के एक्टिव साइट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव। मतलब अब इसमें कंपटीशन है ही नहीं, इसमें कंपटीशन अब है ही नहीं, क्योंकि इसमें जो काम करना था ड्रग्स का करना था। लेकिन इसके पहले वाला में कंपटीशन था कि अगर ड्रग्स वहाँ अटैक ना किया होता तो सबस्ट्रेट वहाँ बैठ जाता। लेकिन इसमें क्या है, ड्रग्स ने अटैक किया नीचे से, और नीचे मतलब इनहिबिटर, और नीचे इतना स्मॉल स्पेस है कि उसमें सबस्ट्रेट नहीं आ सकता है, यानी इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। आया समझ में। तो ये बेटा हो गया हमारा एंजाइम्स का फंक्शन एज ए ड्रग्स टारगेट। ना नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारे ड्रग्स टारगेटिंग का जो रिसेप्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि रिसेप्टर्स एज ड्रग्स टारगेट। नेक्स्ट टॉपिक विल बी रिसेप्टर्स एज ड्रग्स टारगेट। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एंटागोनिस्ट। पहला पॉइंट आपका है एंटागोनिस्ट। दूसरा जो आपका पॉइंट है वो क्या है, एगोनिस्ट। द सेकेंड पॉइंट इज एगोनिस्ट। ये अपना 2 पॉइंट है। सबसे पहला हम पॉइंट करते हैं कि ये एंटागोनिस्ट का क्या काम है। एंटागोनिस्ट का मेरा क्या काम है, क्या इसका रोल है। ठीक, इसमें क्या होता है, जो आपके ड्रग्स होते हैं ना, दे bind to the receptor site. They bind to the receptor site and inhibit the natural function ठीक। सेकंड, दे आर यूजफुल when blocking of
मैसेज इज रिक्वायर्ड। ये इस समय क्या हो जाते हैं, यूजफुल। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन इसी लाइन पर आता है कि ब्लॉकिंग ऑफ मैसेज रिक्वायर्स के लिए हमें क्या चाहिए, एंटागोनिस्ट। इसकी यूजफुल। नेक्स्ट जो दूसरा आता है वो आपका रहता है एगोनिस्ट। द सेकेंड वन इज योर एगोनिस्ट। इसमें क्या होता है, दीज drugs mimic the natural messenger by switching on the receptor, by switching on the receptors, and are useful when there is lack of natural chemical messenger, natural chemical messenger। जब नेचुरल केमिकल मैसेंजर लैक होता है तो इसके लिए हम एगोनिस्ट का यूज करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, देयर इज फ्यू इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। अब बेटा इसका जो हम डायग्राम कुछ बनाएंगे, इस पर ऑलरेडी आपके जेई मेंस में क्वेश्चन आए हुए थे कि फाइंड द नंबर ऑफ काइरल सेंटर। अगर आपको बेटा फॉर्मूला याद नहीं है तो भैया फिर आपको कोई नहीं हेल्प कर सकता। इसके लिए एक ही तरीका है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हम बात कर रहे हैं फर्दर क्लासेस ऑफ ड्रग्स, और ड्रग्स की क्या क्या क्लासिफिकेशन या क्लासेस है। सबसे जो पहला आ रहा है वो क्या आ रहा है, एंट एसिड। सबसे जो पहला आ रहा है वो हमारा आ रहा है एंट एसिड। जैसे कि मान लीजिए कि कभी कभी आपको याद है कि जब ज़्यादा एसिड हो जाते हैं स्टमक में तो स्टमक पेन करता है, कभी कभी इरिटेशन होता है, या और कुछ केसेस होते हैं। ये सब के लिए अल्कर्स को डेवलप किया गया था। ये सब के लिए किसको डेवलप किया गया था, अल्कर्स को। तो पहली पॉइंट हम ये लिखें कि ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ acid in stomach, due to production of acid in stomach, it causes pain and irritation. It causes pain and irritation। और ये सब के लिए हमने क्या बनाया था, ये सब के लिए हमने अल्सर्स बनाया था। इसको ठीक करने के लिए क्या बना था, अल्सर, ULCER। अगर इसका हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड ये एग्जाम्पल किसका है, एंट एसिड का। किसका एग्जाम्पल है ये, एंट एसिड का। अब देखिए नेक्स्ट है इसमें कि एक थोड़ा कलर चेंज करें,
नेक्स्ट इसमें एक आपका केमिकल है जिसको हम बोलते हैं हिस्टामाइन, या आप इसको हिस्ट एमाइन बोल सकते हैं। ये एक केमिकल है। इसका यूज़ क्या होता है? सेक्रेशन ऑफ पेप्सिन, secretion of pepsin and hydrochloric acid in the stomach। ये आपका हो गया हिस्ट एमाइन। दूसरा क्या, एक हमने ड्रग्स भी बनाया था, सीमेटिडाइन। सीमेटिडाइन जिसको हम टेगामेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेगामेट। इसको क्यों डिस्कवर गया था? इसको डिस्कवर किया गया था टू प्रिवेंट इंटरैक्शन, to prevent interaction of histamine, to prevent interaction of histamine with receptors, to prevent interaction of histamine with receptor present in stomach, present in stomach wall, that resulted in release of lesser amount of acid, lesser amount of acid। एक क्या है? हिस्टामाइन है। एक क्या है? सीमेटिडाइन। आया। एंटासिड का एक और अच्छा एग्जाम्पल है रैंटिडाइन। क्या है ये? रैंटिडाइन, जिसको और हम क्या बोलते हैं? जैंटैक। तो इस तरह एग्जाम्पल्स बेटा आपको याद रखना पड़ेगा। तो अभी भी हम बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम के 1-2 घंटा पहले इस चैप्टर का रीडिंग लगाकर जाना बहुत ही ज़रूरी है। क्लियर है? और जो मेडिकल वाले हैं उनको तो करना, अगर उनको MBBS BDS करना है तो ये सब तो उनके लिए याद होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। दूसरा हम जा रहे हैं बात करने, जो है वो क्या है? एंटी हिस्टामाइन्स। एंटी हिस्टामाइन्स। अब देखिए, जो आपका बेटा हिस्टामाइन है, जो आपका हिस्टामाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पोटेंट वैसोडिलेटर। इसको हम बोलते हैं पोटेंट वैसोडिलेटर। और हिस्टामाइन का जो फंक्शंस हैं, वो क्या क्या फंक्शंस हैं? जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। कहाँ पर? इन ब्रोंचाई, इन ब्रोंकाई एंड गट। दूसरा क्या है? रिलैक्सिंग अदर मॉलिक्यूल्स। दूसरा आपका है रिलैक्सिंग अदर मसल्स, रिलैक्सिंग अदर मॉलिक्यूल्स such as those of blood vessels,
ठीक है। अगर हम हिस्ट एमाइन का यूज़ के बारे में बात करें तो दे आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल, दे आर responsible for nasal, NASAL, they are responsible for nasal congestion, nasal congestion associated with common cold, associated with common cold and allergic response to pollen. Response to pollen. अब बेटा हिस्टामाइन, सिस्टमाडाइन, रेंटिडाइन ये सबका बेटा आपको फॉर्मूला विथ स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। ऐसे हम कुछ कुछ आपके स्ट्रक्चर्स करा जो एग्ज़ाम में आ चुके वो करा रहा हूँ। सबसे पहला हिस्ट एमीन, इसका आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। नाम ही है एमीन तो NH तो होगा ही। ये हो गया हिस्ट एमीन। नेक्स्ट सिमेटिडीन, और तीसरा हम बात कर रहे हैं रैनी, RANI, रैनीटिडीन, रैनीटिडीन, मिथाइल ट्वाइस नाइट्रोजन, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेटा जो आपको आना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसका आपको विद स्ट्रक्चर डायग्राम आना चाहिए। अब देखिए हम बात करते हैं कुछ एंटी हिस्ट एमाइंस का एग्जाम्पल्स। एंटी हिस्टमाइंस का हम एग्जाम्पल का बात करते हैं। सबसे पहला क्या है आपका ब्रोफिनेरामाइन, ब्रोफिनेरामाइन, जिसको हम क्या बोल, इसको हम डाइमेटऐप भी बोल सकते हैं, पहला एग्जाम्पल। दूसरा हम टर्फेनाडाइन भी बोल सकते हैं, जिसको हम सेल्डेन भी बोलते हैं। ये दो एग्जाम्पल्स हैं। अब इनका भी आपको डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए। स्ट्रक्चर तो याद, पहला का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है।
कुछ टफ नहीं है, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे सब क्लियर हो जाएगा। ये हो गया क्या, ब्रोमफेनिरामाइन या डाइमेप्ट। और दूसरा क्या हम लिखे हैं, टर्फ, टर्फिनाडीन या सिलेडेन। इसका ऐसे बनेगा